हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रश्मि भामरे, गायनेक कंसल्टेंट, आईवीएफ एक्सपर्ट एंड रोबोटिक सर्जन। आज हम जानते हैं कि क्या आईवीएफ प्रक्रिया पेनफुल है। जब पेशेंट हमारे यहाँ बहुत साल नेचुरल कंसेप्शन के लिए ट्राई करने के बाद प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं या उनकी मेडिकल कंडीशन कुछ ऐसी है जहाँ पे आईवीएफ प्रोसेस ही उनको एडवाइस की जाती है, तब सबसे पहले कपल कहते हैं कि डॉक्टर कुछ भी बताइए लेकिन आईवीएफ मत बताइए। तो जब हमें पूछते हैं कि क्यों आईवीएफ नहीं करना है तो आंसर आता है कि शायद ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है, ऐसा हमने सुना है। आइए जानते हैं कि क्या ये सच में पेनफुल है क्या। ये ऐसा सुना है क्योंकि इसके अराउंड बहुत सारे मिथ या मिसकंसेप्शन मौजूद है। सबसे पहला मिसकंसेप्शन कि इंजेक्शंस बहुत पेनफुल होते हैं। आईवीएफ की पूरी प्रोसेस में आपको डेली एक इंजेक्शन लिया जाता है 10 दिनों के लिए। ये इंजेक्शन आजकल के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में पेनलेस इंजेक्शन अवेलेबल होते हैं। क्या आपको पता है जो लोग डायबिटिक होते हैं और इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं वो डेली ये इंजेक्शन दिन में 3 बार लेते हैं, लगातार रोज सालों साल। आईवीएफ की इस प्रोसेस से हम माँ बनने वाले हैं, हमें दुनिया की सारी खुशियाँ मिलने वाली है, तो क्या हम केवल 10 दिनों के लिए दिन में एक बार इंजेक्शन नहीं ले सकते। दूसरा मिथ और मिसकंसेप्शन ये है कि पेशेंट कहते हैं कि बहुत ब्लोटिंग होगा, स्टमक अपसेट होगा, पेट में दर्द होगा, मूड स्विंग्स होंगे। आजकल के लेटेस्ट इंजेक्शंस जो हाईली प्यूरिफाइड और रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है जिसमें ये सारे साइड इफेक्ट पाए ही नहीं जाते हैं। पेशेंट्स आराम से उनके दिन के सारे रूटीन काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, ऑफिस करते हैं। सो ऐसा कुछ भी बेड रेस्ट लेने की जरूरत पेशेंट को नहीं पड़ती। बहुत बार पेशेंट ये भी समझते हैं कि शायद आईवीएफ करने के बाद बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, ऑफिस छोड़ना पड़ेगा या पूरी प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट लेके पूरा काम रोकना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रिसेंट गाइडलाइंस और जो साइंटिफिक रिसर्च है उसमें ये क्लियरली प्रूव हो गया है कि यदि आप आईवीएफ के बाद बेड रेस्ट करते हैं तो आपकी सक्सेस रेट घट जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए हम पेशेंट को हमेशा सलाह देते हैं कि आप आपके डेली रूटीन एक्टिविटीज सारे करते रहे और सारे काम करते रहें। ऑफिस से छुट्टी लेने की या बेड रेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तीसरा मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि क्या आईवीएफ से साइड इफेक्ट होंगे या कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा। आईवीएफ की पूरी ट्रीटमेंट ये निगरानी में और सोनोग्राफी गाइडेंस में होती है। पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसके पहले ही जानकारी हमें होती है। उसके आधार पर सही प्रोटोकॉल चूज करके उनको करेक्ट इंजेक्शन दिए जाते हैं। रेगुलर सोनोग्राफी चेकअप से डोज एडजस्टमेंट किए जाते हैं, इसीलिए ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना नहीं होती। यदि मान लो ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन जैसे छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशन अगर पहले ही नोटिस में आते हैं तो उसको तुरंत दवाई देके ठीक किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम पेशेंट को एम्ब्रियो ट्रांसफर उस साइकिल में हम नहीं करते हैं और फिजिकल एक्टिविटी, हेवी एक्सरसाइजेस, सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने के लिए कुछ दिनों के लिए परहेज बताते हैं। उसके अलावा और कोई भी नया कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। ये सब जानने के बाद दोस्तों आप कहेंगे कि क्या आईवीएफ पेनफुल नहीं है, तो मैं कहूँगी कि आईवीएफ पेनफुल है। ये पेन इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पे होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी पेशेंट क्लिनिक में आती है, वेटिंग एरिया में होती है, इंजेक्शन लेते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, तो उन्हें बार बार एक क्वेश्चन खुद के दिल में होता है कि ये सारी ट्रीटमेंट मैं ही क्यों कर रही हूँ, हम नेचुरल कंसीव क्यों नहीं हो पाए। ये पेन उनको हमेशा होता रहता है और ये इमोशनल पेन, साइकोलॉजिकल पेन सच है, रियल है। उससे ज़्यादा भी पेन तब होता है जब आईवीएफ फेल हो जाता है, जब टेस्ट निगेटिव आती है। उसके अलावा फाइनेंशियल पेन भी होता है, लेकिन फाइनेंशियल पेन के लिए ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है। बहुत बार कपल जब टेस्ट निगेटिव आ जाती है और ये सोचते हैं कि सामने वाले की टेस्ट पॉजिटिव आई, हमारी निगेटिव आ गई, तो मैं हमेशा लड़कियों को यही सलाह देती हूँ कि बेटा अगर उनकी टेस्ट पॉजिटिव आई है तो कल हमारी भी आ जाएगी। इस पूरी जर्नी में आपको होने वाले इमोशनल और साइकोलॉजिकल पेन के साथ हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम आपको समझते हैं, इस दर्द को समझते हैं। आइए अपने माँ और पापा बनने का सपना आईवीएफ की तकनीक के द्वारा हम साकार करें। थैंक यू।